Hello and hi. How are you all? I hope you all are fine. So now wastage of any time we are study about tribal life in India, and in India tribal life we are studied about Gonds, the Gonds. So first of all the Gonds we are study about the Gonds. हैबिटेट क्या है गोंड्स की? फर्स्ट हमारी हेडिंग है द हैबिटेट. द गोंड्स, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट्स ऑफ ट्राइबल इंडिया. दे आर स्प्रेड ओवर वास्टली फ्रॉम गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. द टेरिटरी ऑफ द गोंड्स इज राइटली कॉल्ड गोंडवाना लैंड. ये जहाँ पे भी थोड़ा गोंड्स का मैं बोलूँ तो थोड़ा सही कर लीजिएगा प्लीज़, सॉरी. तो जो मतलब गोंड्स है वो इंडिया के लार्जेस्ट सेगमेंट्स में फैले हुए हैं, और जहाँ जहाँ वो फैले हुए हैं उनका नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका टेरिटरी. Some Gond representatives of the Gonds are also found in झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. और सम अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स देखते हैं गोंड्स के, वो फाउंड कहाँ होते हैं? झारखंड में, ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो गोंड्स है वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं. द हैबिटेट ऑफ द गोंड्स इज करेक्टराइज्ड बाय हिली एंड प्लेट्यूटेरियन एंड फॉरेस्टेड रीजन. इनकी जो हैबिटेट है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो वो इनका है हिली रीजन्स में, प्लेट्यूटेरियन रीजन में एंड फॉरेस्टेड रीजन में. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा है फिजिकल एंड एथनिक करेक्टरिस्टिक्स. अब हम इनकी फिजिकल एंड एथनिक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. द टिपिकल फिजिकल ट्रेट्स आर शॉर्ट स्ट्रेचर, डार्क कंप्लेक्शन, बिग फ्लैट नोज, थिक लिप्स. इनकी फिजिकल और एथनिक करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ये इनकी जो ट्रेट्स है, ट्रेट्स मीन्स मतलब जो इनको हेरिडिटी से मिली है, अपने माता पिता से मिली है, तो इनको क्या है, शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं. सिमिलरली डार्क इनका थोड़ा कंप्लेक्शन, जो कलर का कंप्लेक्शन है वो डार्क होता है. बिग इनका और फ्लैट नोज होता है. थिक लिप्स होती है, मतलब थोड़ी बड़ी होती है. वेवी टू स्ट्रेट एयर होते हैं, थोड़े से कर्ली, मतलब थोड़े ऐसे होते हैं, इनकी स्ट्रेट एयर होते हैं. स्किन कलर जो वेरीज होता है वो चॉकलेट ब्राउन टू ब्लैकिश, मतलब जो इनका कलर है वो चॉकलेट ब्राउन होता है ना, और ब्लैक उनके बीच में इनका कलर होता है. उनकी जो देर अपनी एक लैंग्वेज है जो है गोंडी, विच बिलोंग टू ऑस्ट्रिक फैमिली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोंड्स की लैंग्वेज कौन सी है, गोंडी, और वो कहाँ से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रिक फैमिली. अब हम आते हैं गोंड्स में. इकोनमी, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द गोंड्स. इकोनमी आज हमें पढ़ना है. नेक्स्ट हमारा ये फिजिकल एंड एथनिक करेक्टरिस्टिक्स. अब हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गोंड्स इज एग्रीकल्चर. गोंड्स का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो है एग्रीकल्चर. द गोंड्स इन ए मेजोरिटी आर एंगेज्ड इन सेटल्ड कल्टिवेशन, बट ए सेक्शन ऑफ देम स्टिल प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, लोकली नोन एज पांडा, दिप्पा in forest areas, and the Gonds are engaged in shifting cultivation known as Dippa or Dippi. The Dippa cultivation is also variant of the Panda cultivation, is also variant of Dippa cultivation, but it is carried on hill slope and trace farming. अब हमने क्या पढ़ा, आप सोचोगे इतना जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तो इसमें ये है कि जो मेन ऑक्यूपेशन है ना गोंड्स की, वो एग्रीकल्चर में, वो सेटल्ड कल्टीवेशन में, मेजॉरिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा गोंड्स की है ना वो सेटल्ड कल्टीवेशन में है. बट ए सेक्शन, उनका कुछ सेक्शन जो है गोंड्स का, क्योंकि हमने यहाँ पे मेजॉरिटी बोले, ऑल नहीं बोले, तो उनका कुछ सेक्शन जो है वो कहाँ है, स्टिल अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं. लाइक उनको लोकली क्या बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, पांडा, दिप्पा इन फॉरेस्ट, दिप्पा और दिप्पी भी बोलते हैं इन फॉरेस्ट एरियाज. गोंड्स जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जहाँ एंगेज होते हैं उसे दिप्पा और दिप्पी बोलते हैं. वहीं पांडा कल्टीवेशन जो है वेरिएंट है किसका, दिप्पा कल्टीवेशन, बट इट इज़ कैरीज ऑन हिल स्लोप. तो मतलब ये क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, पर जो पांडा कल्टीवेशन है ना वो हिल स्लोप और ट्रेस फार्मिंग ये वहाँ पर किया जाता है. इसको क्या हो गया, पेन को ड्राई दिया मुझे, तो लगा कैसे बनाऊँगी, अब सारे कहेंगे. ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको, भागेगा.
अब द गोंड्स फार्मर ऑब्जर्व स्टिल सॉइल कंजर्वेशन भी ऑब्जर्व करते हैं, द मेथड्स ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर, उनका जो सॉइल कंजर्वेशन का जो मेथड्स है ना फार्मर्स का, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, मतलब उनका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है सॉइल को कंजर्व करने का। ओवरऑल जो लॉन्ग टाइम द मेन क्रॉप्स उनकी जो वो उगाई जाती है वो है राइस है, कुटकी है, कोडो है, दो बारी हो गया, बाजरा भी 2 बारी हो गया, उर्द एंड मूंग, ये इनकी मेन्स क्रॉप है। अब यहाँ पे हम फूड की बात करते हैं, तो फूड में इनकी क्या है, राइस एंड कुटकी आर द मेन गोंड स्टेपल डाइट, जो राइस और कुटकी है ना वो गोंड्स की स्टेपल डाइट है, मेन स्टेपल डाइट है। दे ऑल्सो डिपेंडेड ऑन लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बाजरा कोडो है, ये कोडो। अब क्या, दे आर ऑल्सो यूज़ मीट फिश एंड फॉरेस्ट फ्रूट्स, जो वो ऑल्सो क्या यूज़ करते हैं, मीट फिश एंड एग्स हैं यहाँ पे, और वो फॉरेस्ट के जो फ्रूट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, उनके फूड के अंदर ये सब आ जाता है। अब हमारा हाउस एंड सेटलमेंट है, द गोड्स, उनके जो हाउस एंड सेटलमेंट क्या है, द गोंड्स लाइव इन ए स्मॉल विलेजेस ऑफ 20 to 30 फैमिली, उनकी जो स्मॉल विलेजेस में रहते हैं तो वहाँ पे 20 to 30 फैमिलीज उनके आराम से मिल जाती है। वो अपने खुद के हाउस एस्टैब्लिश करते हैं अलोंग द ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट्स ऑन बोथ साइडेड, और इस स्ट्रीट के ईस्ट वेस्ट साइड में वो दोनों तरफ, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी मतलब जो उनकी हाउस सेटलमेंट होता है ना उनके लिए। सो सोर्सेज ऑफ वाटर इन हिली रीजन सेटलमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द टॉप वाइल द प्लेन्स रिवर बैंक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, मतलब जो हिली है ना वहाँ पे तो उनके टॉप में प्लेन्स में क्या होता है, रिवर बैंक्स के पास में उनके हाउसेज बनाए जाते हैं। अवेलेबल, और वो अपने हाउसेज जनरली किससे बनाते हैं, अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल यूज लाइक बम्बू, वुड, ग्रास, मड, स्टोन, लीव्स एक्सेट्रा। इनकी जो हट्स है, ये हट्स विच इज़ बिल्ट बाय लोग्स ऑफ वुड, बम्बोज ऑफ ग्रास एंड क्ले प्लास्टर, उनकी जो हट्स है लोकली जो बनाई जाती है वो बम्बोज ऑफ ग्रास और इनसे बनाई जाती है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है, अरे ठीक है, उठ गया, वो लग रहा है पीछे वाला डाटा आपका। चलो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता देती हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इनकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है अभी बता देती हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, मैं आपको अभी यहीं एक्सप्लेन कर। जो गोंड्स है ना वो अपने आप को गोंड्स इंट्रोड्यूस करना नहीं, मतलब वो अपने आप को गोंड्स नहीं बताना चाहते, जो गोंड्स है ना वो अपने आप को गोंड्स नहीं बताना चाहते। उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो गोंड्स की वो ऐसी है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है गोंड्स की, वेट करो यार, तो ना कभी कभार इतना पंगा हो जाता है ना बता भी नहीं सकती। इमेजेस इन शॉर्ट केस टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जाता है। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो गोंड्स है ना वो अपने आप को ना इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते गोंड्स से, उनके जो सब ट्राइबल नेम्स है कुछ, दे हैव सब ट्राइबल्स नेम्स लाइक राजगोंड, केवात, या आप नेम लिख लो, मैं बोल रही हूँ जो, धीमार, भत्रा, ये उनके क्या है कुछ सब ग्रुप्स हैं जिनसे वो अपने आप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। पंगा हो जाता है। और फिर क्या है, जनरली जो ईच गोंड, अब मैं जो बोल रही हूँ ना वो नोट कर लीजिए, ईच गोंड्स विलेज हैज़
ईच पेट और क्लैन, मतलब ईच गोंड्स का क्या है, अपना अपना एक अपना घर है और अपना एक फैमिली है। ट्रेडिशनली जो गोंड्स है ना, उनकी जो मेन मेंटेन यूथ्स जो उनकी बनाई जाती है वो गोतूहल है, GHOTUL। ये गोतूहल विलेज में बनाई जाती हैं, ठीक है। बिटवीन 2 और 3 विलेजेस में यहाँ पे क्या होता है कि बिटवीन अनमैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं स्लीप इन सेपरेट अपार्टमेंट एट नाइट। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक तरफ से यूथ क्लब भी मान लो आप, मतलब यहाँ पे इतना गर्ल्स बॉयज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ पे आप इनकी मतलब क्या है दुर्दशा। ईच एवरी गोंड्स विलेज हैज़ इट्स ओन पंचायत होती है हर एक गोंड की अपनी खुद की। द मेंबर ऑफ पंचायत लुक आफ्टर नॉट ओनली पब्लिक वर्क, जो मेंबर जो है ना पंचायत के वो सिर्फ पब्लिक वर्क्स को ही नहीं देखते, वो किस किस को और देखते हैं, लीगल मैटर और रिलीजियस अफेयर्स को भी देखते हैं। वो रिलीजियस अफेयर्स को भी देखते हैं कि आज कहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो थैंक यू टू ऑल, यही हमारा आज का गोंड्स का जो था वही था सब हमने जो आज पढ़ा है, जो हमारा गोंड्स का सब था। ये हमने जो इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख ली कि जो सब ट्राइब है वो अपने आप को गोंड्स कहना पसंद नहीं करते, उनके कुछ सब ट्राइबल नेम है, जैसे राजगोंड हो गया, बत्रा हो गया, केवाद, दिमार हो गया। इनका जो विलेजेस में गोतूहल बनाया जाता है जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग होता है, रात को सोने के लिए होता है। ये एवरी गोंड विलेज एज इनकी अपनी अपनी खुद की एक पंचायत होती है जो अपने हमें यहाँ पे देखा हाउस एंड सेटलमेंट देख लिया कि इनके 20 to 30 फैमिली में अपना होता है, और रिवर बैंक स्ट्रीट के ईस्ट वेस्ट फूड देख लिया, राइस कुट की इनकी मेन है, मीट एग भी ये करते हैं। ये सॉइल कंजर्वेशन अपने ऑल मैनर से करते हैं। इकोनॉमी है कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उनको पांडा दिप्पा और दिप्पी बोलते हैं। फिजिकल है कि वो शॉर्ट स्ट्रेचर है, डार्क कंप्लेक्शन है, ब्लिक फ्लैट नोज है, थिक लिप्स हैं और ये वेवी टू स्ट्रेट हेयर हैं। और जो गोंड्स की जो हैबिटेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी कि वो कहाँ रहते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो झारखंड उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो ज़्यादा प्लेट्यू टेरियन और फॉरेस्ट रीजन में हिली वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। थैंक यू, यही हमारा आज का गोंड्स के बारे में था। थैंक यू।